गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ये और इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट वीडियो है और इसी में सारे जो हैं एक्सपेरिमेंट हो जाएंगे और मैं इसकी पीडीएफ अलग से नहीं डालूंगी, आप इसी में से देखते हुए लिख लीजिएगा। तो फर्स्ट प्रैक्टिकल है, प्रयोग जो भी है आपका, जो भी नंबर होगा फाइल का 12वां 13वां जो भी है आप वही डालेंगे। तो सबसे पहले हमें उद्देश्य लिखना होता है। उद्देश्य का मतलब है कि हमें क्या करना है। तो जो भी आपको कार्बनिक यौगिक मिलेगा या ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेगा उसमें आपको फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह का परीक्षण करना है, मतलब टेस्ट करके बताना है कि ये इसमें ये क्रियात्मक समूह है, ये फंक्शनल ग्रुप है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रिलिमिनरी टेस्ट करते हैं, मतलब प्रारंभिक परीक्षण। वो कैसे होता है, उसे देख के कि उसकी फिजिकल स्टेट कैसी है। तो जो आपको दिया जाएगा वो उसमें फिजिकल स्टेट लिक्विड होगी, कलर कलरलेस है या कलर्ड है, फिर स्मेल मीन्स गंध कैसी है, ठीक है। उसके बाद है सोल्युबिलिटी इन वाटर या जल में विलेयता। तो आप घोल के देख लेंगे कि जल में घुल रहा है या फिर नहीं घुल रहा है। ये तो हुए उसके प्रिलिमिनरी टेस्ट, ठीक है, जो सबसे स्टार्टिंग में करने हैं। उसके बाद हम करेंगे फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट। तो सबसे पहले हमें जितने भी हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टेस्ट हैं या एक्सपेरिमेंट है, सबसे पहला हमें उसमें क्या करना है कि लिटमस टेस्ट करना है। लिटमस परीक्षण या लिटमस टेस्ट क्या करेंगे, जो भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है उसकी या तो एक बूंद लिटमस पेपर पे डाल देंगे या फिर लिटमस पेपर को उसमें थोड़ी सी मात्रा में डिप कर लेंगे, डुबो लेंगे। फिर आप देखना है, कलर देखना है। अगर पहले ब्लू देखेंगे, ब्लू में चेंज होता है तो क्या होगा, ब्लू है रेड हो जाएगा। तो आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है सॉरी, वो क्या हो जाएगा, एसिडिक नेचर का। और अगर नहीं होता तो फिर आप रेड वाला डाल के देखेंगे, रेड वाला भी नहीं चेंज होता तो इसका मतलब हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कैसा है, न्यूट्रल है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो आपका कैसा है, एसिडिक है, ठीक है। तो वो कैसा है आपका, एसिडिक है। उसके बाद हम एसिडिक होगा तो हमारा कौन सा हो सकता है, या तो फिर हो सकता है फिनोलिक ग्रुप, मतलब फिनोल हो सकता है, या फिर हो सकता है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो सकता है। तो फिनोल में आपको पता है एरोमेटिक होता है, ठीक है। उसके लिए क्या करते हैं, बर्निंग टेस्ट करते हैं, मतलब कॉपर का एक वायर लेते हैं और उस वायर पर जो भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसे रखते हैं और फिर उसे बर्न कराते हैं, जलाते हैं। अगर वो जो जब उसमें जलेगा वो, अगर वो धुएं के साथ जलेगा तो इसका मतलब हमारा एरोमेटिक है, और विदाउट धुएं के जलेगा इंग्लिश में बोलते हैं सूटी फ्लेम और नॉन सूटी फ्लेम, तो हमारा हो जाएगा एलिफेटिक। तो इसके केस में क्या है, जब आप उसे बर्न करेंगे वो तो नॉन सूटी फ्लेम के साथ बर्न होगा, इसका मतलब हमारा कंपाउंड कैसा है, एलिफेटिक है। तो उससे क्लियर हो जाएगा कि वो फिनोल तो नहीं है। फिर कौन सा बचा, कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर हम उसके कन्फर्मेटरी टेस्ट कर लेंगे। तो कन्फर्मेटरी टेस्ट में क्या है, उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट मिला देंगे। जो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट मिला देंगे। जब सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाएंगे तो वो उससे रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके उसमें क्या निकलेगा, CO2 गैस एग्जिट होगी। तो उससे कंफर्म हो जाएगा कि उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही है। फिर भी हम एक और कंफर्मेटरी टेस्ट देंगे जो कि है एस्टेरिफिकेशन, मतलब एस्ट्रीकरण। एस्ट्रीकरण में क्या करते थे, कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे और उसमें थोड़ी सी मात्रा किसकी डाल देंगे, एथिल अल्कोहल की, प्लस 2-3 ड्रॉप कंसंट्रेट H2SO4, और उसे नीड होगी तो हम उसे हीट करेंगे। तो उसमें जो स्मेल आएगी वो फ्रूट्स लाइक स्मेल आएगी, तो उससे कंफर्म हो जाएगा कि उसमें COOH ग्रुप है। उसके बाद हम उसका रिजल्ट लिख देंगे
कि दिए गए कार्बनिक यौगिक में या गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और फिर उस कार्बोक्सिलिक ग्रुप की स्ट्रक्चर हमें बनानी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है। तो आप इसमें जो है इसी से लिखेंगे, मैं पीडीएफ अलग से नहीं बनाऊंगी। आप वीडियो रोक करके या होल्ड करके आप लिख सकते हैं इसी में से, मैं अलग से पीडीएफ नहीं डालूंगी इसके लिए। अब चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पर। देखिए नेक्स्ट में भी सेम, सबसे पहले एम लिखेंगे, सेम एम है, उसके पास प्रीलिमिनरी टेस्ट करेंगे, फिजिकल स्टेट, कलर जो भी आपको देख के लगेगा, फिर उसकी स्मेल आप स्मेल करके देखेंगे, फिर उसकी सोल्यूबिलिटी, और देन हम उसका फिर क्या करेंगे, उसके फंक्शनल ग्रुप के लिए टेस्ट करेंगे, ये डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो सबसे पहला जो टेस्ट होगा वो हमारा लिटमस टेस्ट ही होगा। तो इसके केस में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लिटमस परीक्षण। सबसे पहले हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है उसमें क्या करेंगे, लिटमस पेपर में रख देंगे एक ड्रॉप। तो इसके केस में यहाँ पर कोई भी अभिक्रिया नहीं हो रही, तो यहाँ पर मैं लिखना भूल गई, आप लिख दीजिएगा कि जो कार्बनिक यौगिक है वो उदासीन है। ठीक है, उसके बाद उदासीन है तो उदासीन में आपका एलिफेटिक अल्कोहल हो सकता है, और आपका एल्डिहाइड भी हो सकता है, एल्डिहाइड या कीटोन भी हो सकता है। और एल्डिहाइड और कीटोन में क्या होगा, कार्बोनिल ग्रुप, मीन्स हम कहेंगे कि कार्बोनिल ग्रुप हो सकता है। उसके बाद हम उसका ये देखेंगे कि वो एरोमेटिक है या फिर एलिफेटिक है। तो वही कॉपर की वायर पे रखेंगे एक दो ड्रॉप और उसे बर्न करेंगे। बर्न करने पर धुआं रहित, मतलब नॉन सूटी फ्लेम के साथ बर्न हो रहा है, तो हो जाएगा आपका एलिफेटिक। ठीक है, एलिफेटिक है। उसके बाद हम उसका कन्फर्मेटरी टेस्ट करेंगे या पॉसिबिलिटी वाला। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा यौगिक है जो कार्बोनिल ग्रुप होता है उसके लिए जो टेस्ट होता है वो होता है 2,4-DNP टेस्ट। 2,4-DNP टेस्ट का मीन्स है कि जो भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है उसमें आप 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन मिला देंगे। ठीक है, अगर रिएक्शन होती है तो आपका कार्बोनिल ग्रुप हो जाएगा, और रिएक्शन नहीं होती है तो फिर आपका क्या बचा, OH ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखिए वही किया है, 2,4-DNP मिला दिया तो पता लगा कि कोई अभिक्रिया नहीं हो रही है, देर इज नो रिएक्शन। तो जो हमारा कंपाउंड है उसमें कार्बोनिल ग्रुप तो नहीं है, फिर क्या बचा, OH, OH ग्रुप में भी। उसके बाद हम उसका कन्फर्मेटरी टेस्ट करेंगे, और कन्फर्मेटरी टेस्ट जो अल्कोहल का हम लोग करते हैं वो करते हैं सीरिक अमोनियम नाइट्रेट वाला टेस्ट। सीरिक अमोनियम नाइट्रेट का टेस्ट में हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें सीरिक अमोनियम नाइट्रेट मिला देते हैं, तो उसमें कलर कैसा होगा, शराब जैसा लाल रंग। ठीक है, तो OH समूह निश्चित हो जाएगा। एक और टेस्ट कर सकते हैं एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन वाला। ठीक है, फिर रिजल्ट लिख देंगे। ऐसे ही सारे करने हैं, तो आप ऐसे ही पढ़ के इस वीडियो में से ही आप लिखेंगे, वीडियो होल्ड करने के बाद आप लिख लीजिएगा। इसमें इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं, हिंदी मीडियम वाले भी हैं। मैं सारे जितने भी हैं सारे 2-2 मिनट के लिए आपको इसमें रोक के दिखा रही हूँ।
ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहले इनिशियल ऑब्जर्वेशन या प्रिलिमिनरी टेस्ट भी से बोलते हैं। फिजिकल स्टेट कैसा है, सॉलिड है, लिक्विड है। तो आप यहाँ पर सॉलिड की जगह क्या कर लेंगे, लिक्विड कर लेंगे। फिजिकल स्टेट में आपको जो मिलेगा वो लिक्विड मिलेगा। कलर वाइट या फिर कलरलेस लिख सकते हैं आप। ऑर्डर नो स्मेल, या आपको जैसी भी स्मेल आएगी आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, फिर सोल्यूबिलिटी कि वाटर में सोल्यूबल है या नहीं है। देन ऑब्जर्वेशन मतलब टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे नेचर ऑफ द कंपाउंड मीन्स कंपाउंड आपका एसिडिक है, बेसिक है, कैसा है। तो सबसे पहले वही है लिटमस पेपर वाला टेस्ट। उसके बाद है बर्निंग टेस्ट। बर्निंग टेस्ट से हमें पता चलता है कि कंपाउंड हमारा एलिफेटिक है या फिर एरोमेटिक है। ठीक है, तो हाँ यहाँ पे आपका जो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है जो आपका होगा आप वही डालेंगे। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद ये है नेक्स्ट आप वीडियो होल्ड करके लिखेंगे। सेकंड हुआ। अब उसके बाद ये 4th हिंदी मीडियम वालों का है। फिर ये है नेक्स्ट ये लास्ट है ये। और यही इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी है। आपने ये रिएक्शन नहीं लिखनी है, ये वाली रिएक्शन जो है इसमें ये आपने नहीं लिखनी है, ये मैं कॉलेज में लिखा दूंगी आपको। रिएक्शन तो वैसे भी हम जो 1 साइड वाला पेपर आता है प्लेन पेपर उस पर लिखनी होती है, तो वो मैं आपको कॉलेज में ही करा दूंगी। बस आपने ये नोट करना है। ये नेक्स्ट है और ये लास्ट है। बस यही इतने ही प्रैक्टिकल हैं आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। आप सारे नोट कर लेंगे, इन्हें पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा कल स्कूल में बता देंगे और उसके बाद आपको प्रैक्टिकल करा देंगे। थैंक यू।